से लोगों को, बहुत लोग बोलते हैं करना चाहिए उसको प्रयोग। चलिए, मंत्र जो भी हो मैं उसको भी, मंत्र को भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, या आप अपने गुरु मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तो गुरु मंत्र है, जिसमें या आपके इष्ट का जो मंत्र है उसका प्रयोग करके भी आप इसको कर सकते हैं। पासे को आप फेंकें, या फिर आपके पास जो प्रश्न करता है वो फेंके, इसमें दोनों मत हैं। पासे आप अपने हाथ में भी ले सकते हैं, कुछ लोगों के पासे बहुत ही सिद्ध होते हैं, वो अपने हाथ में ही उनको रखते हैं, प्रश्नकर्ता का प्रश्न जो है वो बोलते हैं, वो पासे गिरते हैं, उसके अनुसार कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, पासों को दूसरे जो प्रश्न करता है उसके हाथ में देते हैं, और वो प्रश्नकर्ता वो पासे स्वयं फेंकता है। अब इसमें सभी चीजें आती हैं, जब हाथ से संस्पर्श हो जाता है पाशुओं का, तो उसमें ग्रह, राशि, नक्षत्र इत्यादि सभी सम्मिलित हो जाते हैं, ऋषि, तीर्थ इत्यादि सभी सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो भी एक भाव रहता है। तो यहाँ से हम ये जो चार आकृतियां लेते हैं, मतलब ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये चार आकृतियां हम लेते हैं, ये चार आकृतियां मातृपंक्ति कहलाती है। इन्हीं आकृतियों से हम क्या करते हैं, पूरी जो कुंडली है उसका निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर इसी चित्र में देखें, यहाँ सबसे ऊपर वाला जो खंड था पासे का, उसमें दो डॉट थे, दो डॉट को हम एक रेखा मानते हैं, जैसे नीचे किया गया है, एक रेखा लगाई है, उसके नीचे तीन बिंदु है, तीन बिंदुओं को वैसा का वैसा ही रख दिया है। आगे दो डॉट हैं, दो डॉट को हमने रेखा मान लिया, तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे डॉट है, ए रेखा है, उससे नीचे डॉट है, तो डॉट को वैसा का वैसा रख दिया। उसके नीचे दो रेखाएं हैं, दो 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 डॉट हैं, तो उन दो दो डॉट को हमने दो रेखाएं मान लिया, तो वैसा ही। ठीक इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं, बिंदु, रेखा, रेखा, बिंदु, फिर दो बिंदु हैं, दो बिंदु चौथे क्रम में हमने बिल्कुल वैसे के वैसे रख दिए, फिर उसके नीचे रेखा है, फिर बिंदु है। ये चार आकृतियां हमारे पास आती, किसी भी तरह से आप इन चार आकृतियों को लाते हैं, या तो पासे से लेके आए, संख्या से लेके आए, बिंदु गणना से लेके आए, जैसे कैसे भी हो आपको चार आकृतियां लेके आना है। इन चार आकृतियों के आधार पर ही हमारी पूरी कुंडली बनती है। अब आगे के जो हमारे घर हैं उनका निर्माण कैसे करते हैं, तो इन्हीं से, इसीलिए इसको मातृपंक्ति कहते हैं, क्योंकि इससे आगे वाली आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो इसमें जो अग्नि तत्व है, सबसे ऊपर अग्नि तत्व होता है प्रत्येक राशि आकृति में। तो उसमें जैसे 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 अग्नि तत्व में पहले क्रम में अग्नि तत्व की जगह पर रेखा थी, तो हमने पांचवें घर में भी रेखा की। दूसरे घर में भी अग्नि तत्व की जगह पर रेखा थी, तो हमने यहाँ पर भी छठ पांचवें घर में रेखा की। आगे तीसरे और चौथे में बिंदु बिंदु दो जगह थे, इसलिए हमने वहां पर बिंदु बिंदु लगा लिए छठे घर में। उसके बाद सातवें घर का निर्माण जो है, वह एक से चार तक की जो आकृतियां हैं हमारी, उनके जल वायु तत्व से होता है। और सातवें घर की जो आकृति है, एक से चार तक के जो हमारे तत्व हैं उनके वायु क्षमा करें, जो सातवें घर का निर्माण होगा वह होगा वायु तत्व से, आठवें घर का निर्माण होगा जल तत्व से, सातवें तत्व का घर का जो निर्माण होगा वो जल तत्व से होगा, और आठवें घर का जो निर्माण है वो हमारे पृथ्वी तत्व, एक से चार तक की जो आकृतियां हैं वहां पर पृथ्वी तत्व से होगा। सबसे पहले हम अग्नि, फिर वायु, फिर जल, फिर पृथ्वी, इस तरह से ही वहां पर रखेंगे, पांच से लेकर आठ तक। वहां पे हम क्रम भेद नहीं करेंगे, क्रम भेद करेंगे तो आकृति कुछ और ही बन जाएगी। मतलब आप पहले पृथ्वी ले लो, फिर आप जल वायु ले लो, ऐसा नहीं, आपको क्रम वही रखना है। क्रम में आपने अगर ये गलती कर दी तो आपकी आकृति कुछ और ही बनेगी, तो क्रम वही रखना है आपको। अब उसके बाद छोटा सा नियम है कि बिंदु और बिंदु की गुणा होने पर रेखा मिल प्राप्त होती है। दूसरा नियम है, रेखा से गुणा होने पर भी रेखा प्राप्त होती है। तो बिंदु कब प्राप्त होता है, इसका उत्तर है कि बिंदु की रेखा से गुणा होने पर बिंदु, या फिर इसका विपरीत, रेखा की बिंदु से गुणा करने पर हमें बिंदु प्राप्त होता है। तो जो यहाँ हमारे पास ये कुंडली जो हमारे सामने है, इसमें हमने क्या करना है, पहले और दूसरे के घर को आपस में गुणा करना है। मतलब पहले घर की आकृति और दूसरे घर की आकृति का आपस में गुणन करेंगे हम। गुणा करने पर देखेंगे तो सबसे ऊपर रेखा थी,
क्रम वही रखेगा। अग्नि तत्व की मतलब पहले घर के अग्नि तत्व की गुणा दूसरे घर के अग्नि तत्व के साथ ही करनी। वहां पर भी आप उसको दूसरी तरह से नहीं करेंगे गुणा, मतलब अब ऊपर नीचे नहीं कर लेंगे गुणा, तत्व को तत्व से ही गुणा करना है। तो रेखा प्राप्त हुई बिंदु की, बिंदु से गुणा करने पर बिंदु। अब दोनों जगह नीचे क्या थे, रेखा और बिंदु थे। तो मैंने कहा था रेखा और बिंदु की आपस में गुणा करने पर हमें बिंदु प्राप्त होता है। तो 9वें घर की आकृति जो है हमारे पास रेखा रेखा बिंदु बिंदु, ऐसी आकृति हमारे पास बन गई। तीसरे और चौथे घर की परस्पर गुणा करने से हमारे पास जो आकृति बनती है वह हमारे पास 10वें घर की आकृति बनती है। पांचवें और छठे घर के आपस में गुणा करने से हमारे पास 11वें घर की आकृति बनती है। सातवें और आठवें भाव की जो आकृतियां हैं उनको आपस में गुणा करने से हमारे पास 12वें घर की आकृति बनती है। फिर 9 और 10 की गुणा करने से 13, 11 और 12 की गुणा करने से 14, और 13 13 और 14 की आपस में गुणा करने पर 15, और 15 और 1 की आपस में गुणा करने से 16 क्रम की जो आकृति है उस वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो एक इसमें जो एक तो क्रम ये है आपका, जिस तरह से मैंने यहाँ रखा है आपको, इस तरह से आप कुंडली, ये थोड़ा सा सरल है इसलिए आप इस क्रम से भी कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। मतलब रमल शास्त्र की जो कुंडली है वो इसी तरह की है, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। इस तरह से भी आप इस चीज को दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से हम करते। इसके बाद इसमें सिर्फ एक लगन निर्धारण वाली बात जो कल तक हमारी हुई थी वो ऐसी ही है। हम और करते हैं आज लगन निर्धारण करने के लिए जल्दी से, और बस उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखते हैं। इस कुंडली में हमारे पास 3 बिंदु वाली आकृति या 3 रेखाओं वाली आकृति हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर है। अब आप लोगों को मैं से जानना चाहूंगा कि कहाँ से गलती है, क्या आकृति बन सकती है। मैं भी इसको देख रहा हूँ, मैं भी, क्योंकि इस चित्र को पहली बार ही देख रहा हूँ। तो इस कुंडली में गलती है। यहाँ पे जो कुंडली बनाई गई है उस कुंडली को हम ठीक करते हैं। तो ठीक करने के लिए एक बार चेक करें कि कहाँ गलती है। सर लास्ट उसी का मल्टीप्लाई देखिए, 13 और 14 का। हाँ, 13 और 14 का जो मल्टीप्लाई है वो गलत है। जी बिल्कुल सही, धन्यवाद। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा फिर। सर ऊपर पहले तो एक बिंदु रहेगा, फिर बिंदु रहेगा, फिर दो रेखा और दो रेखा आएंगी। बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे पास आकृति जो है वो कैसी है, 15वें घर में बिंदु बिंदु रेखा रेखा। यहां से हम लगन निर्धारण करते हैं। दूसरे बिंदु को हम गति देते हैं। अग्नि तत्व की बिंदु को गति नहीं देनी है, इतना सा भी आप मान के चले। अग्नि तत्व की बिंदु को गति हम मूक प्रश्नों में देते हैं। दूसरा जो बिंदु है हमारा वायु तत्व का है, अब हम इसको गति देते हैं। तो वायु तत्व जो है हमारे पास, ये जो बिंदु चला, ये चला हमारे पास 13वें घर में। 13वें घर में वायु तत्व की जगह पे बिंदु है। लेकिन 14वें घर में वायु तत्व की जगह पे रेखा, इसलिए हम वहां को उसको बाईं ओर हम उसको गति नहीं देंगे, हम दाईं ओर ही चलेंगे। ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर जब चलते हैं तो जो हमारा 9वां घर की जो आकृति है वहां पर भी अग्नि